उत्तर प्रदेश टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए उर्दू की 32वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग कसीदा का फ़न समझेंगे, इसका आगाज़ व इर्तिका कैसे हुआ, उर्दू के कुछ अहम कसीदा गो, और फिर हम आखिर में कसीदा से मुताल्लिक़ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी क्या हैं ये समझ लेते हैं। तो कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लुग़वी मानी मग़ज़ गलीज़ यानी कि गाढ़ा गूदा के हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि जो कसीदा लफ्ज़ है ये कसद से निकला है और कसद के माने हैं इरादा के। चूँकि शायर कसद यानी कि इरादा करके किसी की तारीफ़ या मज़म्मत करता है, इसलिए इस सिन्फ को कसीदा कहा जाता है। अच्छा, कसीदा उर्दू में आया कैसे? तो कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है। कसीदा कहाँ पे पैदा हुआ? अरबी शायरी की ये पैदावार है और फ़ारसी के ज़रिए ये उर्दू में आया। तो आपसे पूछा जाए कसीदा कहाँ पैदा हुआ, तो अरबी शायरी की पैदावार है कसीदा, और ये उर्दू में कैसे आया? फ़ारसी के रास्ते या फ़ारसी के ज़रिए ये उर्दू में आया। कसीदा वो सिन्फ़ सुख़न है जिसमें किसी की मदह या हिज्व की जाए, लेकिन ज़्यादातर कसायद मदह की गरज से लिखे गए हैं। जिसमें किसी की तारीफ़ या बुराई की जाए वो होता है कसीदा, लेकिन ज़्यादातर जो कसीदे होते हैं उसमें तारीफ़ ही होती है। इसीलिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में क्या कहा? वो तारीफ़ करते हुए कसीदा के लिख रहे हैं कि जिंदों की तारीफ़ को कसीदा और मुर्दों की तारीफ़ को मरसिया कहते हैं। ये कौल आपको याद रखना है। जिंदों की तारीफ़ कसीदा और मुर्दों की तारीफ़ मरसिया है। ये कौल किसका है? मौलाना हाली का है। कहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी? तो अपनी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में लिखी। अब कसीदा को इस्तिलाही अगर उसकी तारीफ़ करें तो क्या है? तो कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हों। ठीक है, पहला शेर जो मतला हो उसका दोनों मिसरा हम काफिया और हम रदीफ़ हो, और बकिया के जो अशार हैं उनका पहला नहीं दूसरा जो मिसरा है वो हम काफिया और हम रदीफ़ हो, उसे हम कसीदा कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, रदीफ़ की पाबंदी ज़रूरी नहीं है कसीदा में। कसीदा की हैयत की बात करें तो वही है जो गज़ल की है। क्यों? क्योंकि गज़ल निकली ही कसीदे से है। आपसे पूछा जाए गज़ल किसके बत्न से निकली है, तो कसीदा के बत्न से निकली है। आगे अब कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी की बात करें तो कहीं कहीं आपको 5 मिलेगा, क्योंकि दुआ और मुद्दुआ को कुछ लोग अलग अलग जुज़ मानते हैं और कुछ लोगों का मानना यह है कि नहीं, दुआ और मुद्दुआ एक ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो जुज़ है कसीदे का वो क्या है? वो है तशबीब। तशबीब क्या होता है? जो अशार कसीदे की इब्तिदा में तमहीद के तौर पर लिखे जाते हैं उन्हें हम तशबीब कहते हैं। और तशबीब का जो पहला शेर होता है वो कसीदे का भी पहला शेर होता है और वही मतला होता है। तो जो अशार कसीदा के स्टार्टिंग में प्रस्तावना के तौर पर या फिर आप कह लीजिए तमहीदन लिखे जाते हैं उनको हम तशबीब कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा नंबर जुज़ जो कसीदा का है वो है गुरेज़। गुरेज़ क्या होता है? तो तशबीब के बाद शायर जब मदह की तरफ आता है तो बराहे रास्त डायरेक्ट मदह शुरू नहीं करता, बल्कि बात से बात पैदा करते हुए मदह की तरफ आता है और इसे ही हम गुरेज़ कहते हैं। तो जब शायर तशबीब के बाद मदह की तरफ आते हुए
براہ راست مدح شروع نہ کر کے بات سے بات پیدا کرتے ہوئے ممدوح کی تعریف کرنا شروع کرے تو اسے گریز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا جز ہے قصیدے کا وہ ہے حمد۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں شاعر ممدوح کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا جز ہے وہ ہے دعا یا حسن طلب، جسے ہم مدعا یا غرض طلب بھی کہتے ہیں۔ اس میں قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ قصیدے کی قسموں کی بات کریں تو دو قسمیں ہیں، پہلی ہے خطابیہ، دوسرا تمہیدیہ۔ خطابیہ وہ ہوتا ہے جس میں ڈائریکٹ مدح کی جاتی ہے، یعنی تشبیہ نہیں ہوتی ہے، اور تمہیدیہ وہ قصیدہ جس میں تشبیہ ہوتی ہے۔ مضمون کے اعتبار سے قصیدوں کی قسموں کی بات کریں تو 4 قسموں میں جسے تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مدحیہ، دوسرا ہجویہ، تیسرا وعظیہ اور چوتھا بیانیہ۔ یہ قصیدے کے مضمون کے اعتبار سے 4 اقسام ہیں۔ حالی نے قصیدے کی مذمت کی اور مذمت کرتے ہوئے لکھا کہ غزل اور قصیدے کے ناپاک دفتر عفونت میں سنڈاس سے جو ہیں بدتر۔ تو یہاں پہ حالی قصیدہ کو اور غزل کو عفونت میں، گندگی میں، سنڈاس سے بھی بدتر مانتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، قصیدہ کا آغاز و ارتقاء کہاں پہ ہوا یہ سمجھتے ہیں۔ تو اردو کی دوسری قدیم اصناف سخن کی طرح قصیدے کے ابتدائی نمونے بھی دکنی شعراء کے یہاں ملتے ہیں۔ اردو کی جو سبھی اہم اصناف سخن ہیں جیسے کہ مثنوی، اس کا آغاز کہاں پہ ہوا؟ دکن میں ہوا۔ پہلی مثنوی کون؟ قدم راؤ کس نے لکھی؟ فخر الدین نظامی نے۔ فخر الدین نظامی نے اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ لکھی۔ اسی طرح مرثیہ کی بات کریں تو مرثیہ کا آغاز بھی کہاں پہ ہوا؟ دکن میں ہوا۔ 16ویں صدی میں اشرف بیابانی نام کے ایک شاعر نے اپنی ایک مثنوی لکھی 9 سرہار، جس کا موضوع واقعات کربلا تھا، اور یہیں سے مرثیہ کے جو نمونے ہیں وہ دیکھنے کو ملے۔ تو اسی طرح سے یہاں قصیدے کی بھی بات کریں تو اس کے بھی ابتدائی نمونے دکنی شعراء کے یہاں ہی ملتے ہیں۔ اردو کا جو پہلا قصیدہ گو ہے وہ مانا جاتا ہے قلی قطب شاہ کو، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ قواسی جنہوں نے 35 قصیدے لکھے وہ پہلے قصیدہ گو ہیں۔ اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ گو کون؟ تو مرزا محمد رفیع سودا، اسی لیے مصحفی نے ان کو اردو قصیدے کا نقاش اول کہا ہے۔ اگر میں بات کروں دکنی قصیدہ گو شعراء کی تو کون کون سے ہیں، تو یہاں پہ نام آپ کو دکھ رہے ہوں گے: حاضری، مشتاقی، لطفی، محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، قطبی، افضل، ابراہیم، عادل شاہ ثانی، مقیمی، رستمی، ملک خوشنود، عاشق دکھنی اور علی عادل شاہ ثانی، نصرتی اور سید، یہاں پہ اس کو ہٹائیں گے تب دکھے گا، سید میران ہاشمی اور ولی دکنی۔ یہ سب دکن کے کچھ اہم قصیدہ گو شاعر ہیں۔ اب بات کریں گے سودا کی، یعنی کہ شمالی ہند میں قصیدہ نگاری کی۔ تو شمالی ہند میں سودا کا جو دور تھا وہ اردو شاعری کا عہد زرعی تھا، ٹھیک ہے۔ سودا کے جو معاصرین قصیدہ گو ہیں ان میں کون ہیں؟ تو میر تقی میر ویسے تو غزل کے لیے مشہور ہیں، لیکن انہوں نے قصیدے بھی لکھے جن کی تعداد 7 ہے۔ اس کے علاوہ محمد حسین کلیم دہلوی، محمد باقر حزیں، میر ضیاء اور قائم چاند پوری نے بھی لکھے ہیں قصیدے۔ اس کے بعد انشاء اور مصحفی کا زمانہ آتا ہے تو میر حسن، ان کے زمانے میں انشاء اور مصحفی کے زمانے میں میر حسن نے 7 قصیدے لکھے، انشاء نے 10 اور مصحفی نے کم و بیش 85 قصیدے لکھے۔ یاد رہے مصحفی اپنے زمانے کے سب سے زیادہ قصیدہ لکھنے والے ہیں، یہاں تک کہ ان کے قصائد سودا اور ذوق، مرزا محمد رفیع سودا
اور शेख इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदे से भी ज़्यादा हैं, यानी मुसहफ़ी अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले हैं। इसके अलावा मुसहफ़ी के ज़माने में रंगीन भी एक अहम कसीदा गो थे। रंगीन मीर और दर्द को उस्ताद मानते थे, सौदा को मलिकुश्शोरा मानते थे और अपने आप को अल्लामा समझते थे, क्योंकि जुमला 27 सनफ़ों और 17 ज़बानों में इन्होंने शेर कहे और साथ ही साथ इन्होंने 11 बहरों में शेर निगारी का इम्तियाज़ इनको हासिल था। तो यहाँ पे जो मुआसरीन हैं वो पूछे जाते हैं। इंशा और मुसहफ़ी के मुआसरीन आपको अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? मीर हसन, इंशा, मुसहफ़ी और रंगीन और ममनून, जाफ़र अली हसरत, अहसन अली अहसन और मीर अमानी असद, ये सभी एक ही ज़माने के कसीदा गो हैं। अब ज़ौक़ और उनके मुआसरीन की बात करें तो शेख इब्राहिम ज़ौक़, जिनको ख़ाक़ानी हिंद कहा जाता है, 30 कसीदे इन्होंने लिखे। इनके अलावा मोमिन खां मोमिन, गालिब, असीर, नसीम देहलवी, कल्क लखनवी, शेर लखनवी, करामत अली शहीदी, गुलाम इमाम शहीद, ये सब भी ज़ौक़ के ज़माने के कसीदा निगार हैं। मुनीर और अमीर मीनाई के ज़माने के कसीदा निगारों की बात करें तो एक तो मुनीर शिकोहाबादी हैं, 28 कसीदे लिखे। इसके अलावा अमीर मीनाई, ठीक है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में, ये अमीर मीनाई का ही शेर है। ये अमीर मीनाई जो हैं वो मुनीर शिकोहाबादी, मोहसिन काकोरी, जलाल लखनवी, तस्लीम दाग, कद्र बिलग्रामी और ज़हीर देलवी की हम असर शायर हैं। जदीद दौर के कसीदा निगारों की बात करें तो इस्माइल मेरठी को याद रखना है, साथ ही साथ आपको हाली को भी याद रखना है, ठीक है। इनको कसीदा और गज़ल उफ़ूनत में संडास से भी बदतर लगती थी, लेकिन इन्होंने 7 मुकम्मल और 3 नामुकम्मल यानी कुल 10 कसीदे लिखे। इसके अलावा दौर जदीद में कसीदा निगारों की बात करें तो नज़्म तबातबाई, सफ़ी लखनवी, महशर लखनवी, आज़ाद सिबली, सूरज नारायण मेहर और जलील मानकपुरी और साकिब लखनवी, ब्रिजमोहन दत्तात्रेय कैफ़ी और आरजू, ये सब जो हैं वो दौर जदीद के कसीदा गो हैं। अब कसीदा के बारे में अक़वाल की बात करें तो पीछे बताया जा चुका है। हाली ने अपने किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में लिखा कि जिंदों की तारीफ़ को कसीदा और मुर्दों की तारीफ़, जिसमें तअस्सुफ़ और अफसोस भी शामिल होता है, मरसिया कहते हैं। गज़ल और कसीदे के नापाक दफ्तर उफ़ूनत में संडास से जो हैं बदतर, यानी कि हाली का मानना यह है कि गज़ल और कसीदा संडास से भी बदतर हैं। इसके अलावा हाली का एक और कौल है कि कसीदे की बुनियाद मुखलिस तकलीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है और कसीदा का ज़रूरी वस्फ़ भी है। तो इस तरह से कुछ अहम कसीदा निगारों के बारे में आपने जान लिया। अब इनसे मुताल्लिक़ यानी कि कसीदा से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल यानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला सवाल यह है कि इनमें से किसको कसीदा का अजीम शायर कहा जाता है? अनवरी, हाफिज़, बेदिल या फिर सादी? तो इन चारों में अनवरी जो हैं वो कसीदा के एक अजीम शायर हैं। कसीदे के इब्तिदाई अशार के लिए अदबी इस्तिलाह क्या है? कसीदे के जो इब्तिदाई अशार होते हैं जिनमें तमहीद होती है उसको हम क्या कहते हैं? तशबीब कहते हैं। वो कौन सी सिन्फ है जो गज़ल की तर्ज पर लिखी जाती है? तो कसीदा गज़ल की तर्ज पर लिखी जाती है, क्योंकि गज़ल निकली ही कसीदा से है। ज़ैल में कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं है? तो तशबीब जो ये कसीदे का है, मदह और दुआ भी ये कसीदे का जुज़ है, लेकिन बैन ये मरसिया का जुज़ है।
तो हमारा जवाब चौथा वाला ऑप्शन होगा। तस्वीर किस सिंफ का जुज़ है? तो अभी मैंने बताया मर्सिया का जुज़ है। यूं कुर्सी ज़ेर पर है तेरी जलवा नुमाई, जिस तरह की मुसहफ पे हो सरे रिहल तलाई। ये शेर किस सिंफ सुखन से माखूज है? तो ये शेर जो है वो कसीदा से माखूज है। किसका शेर है आपको कमेंट करके बताना है। कसीदे के ज़ै तरकीबी की सही तरतीब यहाँ पे आपसे पूछी गई है। जो तशबीह होती है, फिर गुरेज होता है, फिर क्या होता है, मद होती है, फिर बाद में दुआ होती है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो गया। तो यहाँ पे हमने उर्दू में जो हमारी 31 क्लास जो हो गई थी वो तो आपने देखी होगी। जो हमारी 32वीं क्लास है इसमें हमने कसीदा का फ़न डिस्कस किया और आगाज़ का डिस्कस किया। आगे हम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।